894 894 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन में आपका स्वागत है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमारा लक्ष्य है। आर्थिक आज़ादी हमारा लक्ष्य है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको संवैधानिक तौर पर सरकारी नौकरी, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है, क्योंकि जो आप काम करेंगे उसी को हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मानकर इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के फ्रेमवर्क पर, जैसे अगर कोई अनएडुकेटेड है तो 165 रुपया पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज, और कोई ABCD जानता है 187.50 पैसा, कोई 10th पास है 375 रुपया, कोई BA पास है तो 500 रुपया पर डे फिस्कल क्रेडिट, कोई PhD है तो 750 रुपया। इस प्रकार से पर डे फिस्कल क्रेडिट। इसके बाद से उसी पर मंथ फिस्कल क्रेडिट, सैलरी, प्रशासनिक सेवा। इसके अलावा जो काम है वह अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और उसको निभाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस, और उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल जो सेवा है वो प्रत्येक को प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें फिर आपको रेगुलराइज पेंशन आ जाता है 18, 32, 46, 58। मतलब कि जो शुरुआत हुई 18, 32, 46, 58 में पेंशन की, और एक व्यक्ति 40,000 से ऊपर संवैधानिक तौर पर आर्थिक आज़ादी में जा सकता है। संवैधानिक तौर पर अभी असंभव है, आपको डेस्टिनी के द्वारा आशीर्वाद मिल गया तब तो ठीक है, वरना फिर भगवान ही मालिक है। आपको रोजगार भी नहीं मिला और जिस नौकरी से निकाला उसके बाद नयो नगरी नयो ठाम वाली स्थिति हो जाती है। मतलब ढंग का जॉब भी नहीं मिला और परेशानी। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनने से आर्थिक आज़ादी, 145 करोड़ आबादी, 150 करोड़ आबादी, 160 करोड़ आबादी, एक व्यक्ति 40,000 से ऊपर प्रति माह से जा सकता है। अब कहेंगे खर्चा कहाँ से आएगा, तो एनुअल बजट, रेलवे बजट, 28 एनुअल बजट स्टेट गवर्नमेंट का चल रहा है और 8 यूनियन टेरिटरी का बजट चल रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई अकाउंट नहीं है। हम लोग सेल्स टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों देते हैं, मगर उसका कोई पता नहीं। हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से ज्वाइनिंग होती है उसमें 2 प्रकार के वर्ग बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब आर्थिक आज़ादी पूरी तरह से है। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड वो कहे जाते हैं जो 40,000 प्रति माह से ऊपर जाते हैं। अब ये 40,000 प्रति माह क्या है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों का जो मेजरमेंट का तरीका है वह है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि जो एनुअल बजट, रेलवे बजट होता है तो उसके ज़रिए पैसे मार्केट में आते हैं। अब वो या तो डेफिशिएंट डिमांड करते हैं किसी एरिया में, किसी एरिया में एक्सेसिव डिमांड कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करना यूनिफॉर्म रूप में पॉसिबल हो नहीं पाता है। पिछले 76 साल में यही देखा गया है, रोजगारी मिल नहीं पाती है। सरकारी रोजगारी मिल गई तो बहुत बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर में 40,000 से भी ऊपर मिल गया तो बहुत बढ़िया, बाकी 70% लोग ऐसे ही इधर से उधर गोल्डनियाँ मारते रहते हैं और परेशानी जान से ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। इन सब आर्थिक रूप से परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने बनाया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको आर्थिक आज़ादी। तो इसके लिए अमितेश्वरवाद बनाया गया और नियम ये है, जिसको OSMP एक्ट बिल 2001 शारदापुर भी कहते हैं। ये 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रहा है। जब तक कि हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में लेबर पार्टी फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसको पूर्णतः बहुमत के साथ पारित नहीं करा ले, तब तक हम लोग यह कार्य करते रहेंगे और उसके बाद फिर सेवा शुरू हो जाएगी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की। तो इसके तहत जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल ग्रेजुएट फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget, one ministry, railway budget, one ministry, and organized self-employed ministry budget. The constitutional validity on income work per day fiscal credit which fundamental right. There should be 3 budget system. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income. Certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. And when we will get per day fiscal credit wage, on that basis we can sketch per month fiscal credit salary, and on fiscal credit salary
4 slab pension will be sketched 18, 32, 46, 58 year and after retirement. Apart from this, pension, gratuity, provident fund, dearness, allowing, ministerial benefit, everything will be according to that. And when we will start this economic freedom day, the day we will be able to pass this act in the Parliament of India and all the Vidhan Sabha of India, because we are those people who are not connected with the budget also and with the ministry also, and always exploited. So for this we have made 6 Rashtrapati Bhavan based on the Mandir document, because we have 1175 crore मंदिर। तो कैला शिव शक्ति मंदिर जो कि शिव पार्वती मंदिर को लेकर बनाया गया है राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक 100 वर्ष के भवन विभूति राष्ट्रपति भवन और हिंदू गवर्नमेंट इश्यू राष्ट्रपति भवन। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं। और प्रशासन के लिए ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, जिसके तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी आदमी कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, जिस दिन संवैधानिक तौर पर आर्थिक आज़ादी मिलती है और कानून पारित होता है, उसी दिन फिजिकल क्रेडिट टेबल कार्य में आ जाएगा और उसी हिसाब से आपका जो है पर डे फिजिकल क्रेडिट चालू हो जाएगा। और आपको एक ऑफिस अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एक चेयर, एक टेबल के साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री ऑफिस में 365 सदस्य बनाए गए, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 सदस्य और लीप ईयर में 366 सदस्य। और उसी हिसाब से 6 राष्ट्रपति भवन में इसको केंद्रीय रूप में और 6 गवर्नर हाउस में इसको राज्य रूप में, प्रशासनिक रूप में इसको संचालित किया जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू भी लगाता है, क्योंकि इसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप जो करेंगे उसी में आप ट्रेनिंग ले लीजिए, हमारे मंत्रालय के जरिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जिम्मेदारी वाली मंत्रालय है जो आजन्म और जीवन के बाद भी साथ देती है, क्योंकि हर व्यक्ति का संवैधानिक जीवन और संवैधानिक कार्यकाल इसमें अंकित होता है। एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं, डबल सैलरी व्यवस्था होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना जान जी लगा के इसमें है, क्योंकि 90% आबादी प्राइवेट सेक्टर में है, तो कहने के लिए ऐसा कहा जाता है, और 10% सरकार में। अदरवाइज अगर देखा जाए तो 30% आबादी 40,000 से ऊपर कमा रही है, जिसमें से 15% आबादी जो है वह प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है और 15% सरकारी सेक्टर में। तो कंट्रीब्यूशन 50% सरकारी सेक्टर का है 40,000 से ऊपर जाने में, और 50% प्राइवेट सेक्टर का है। बाकी 70% जो है ढुलमुल है, ना इधर है ना उधर है। परेशानी उसके साथ लगी रहती है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी बनाया है OSMB एक्ट के तहत, जिसके जरिए 10 MA डिग्री या 10 PhD या 10 MPhil या 10 DLED डिग्री प्राप्त करके या फिर 10 BA डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 प्रति माह से ऊपर इनकैश जा सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी क्या है कि डिग्री लेकर आप बैठे रहेंगे और एक पैसा का आमदनी, 76 साल हो चुके हैं, डिग्री लेकर आप बैठ जाइए, एक पैसा का आमदनी नहीं है। कहीं बाहर जाइए 10 बात सुनाएंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर क्वालिफाई नहीं किए तो फिर खत्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर संवैधानिक अधिकार के साथ जिएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड बनाया है। फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट पारित हो और विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया पैक्ट पास हो। इसके लिए जो है OSMB एक्ट बिल के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। इसका साथ दें और इससे जुड़े और इसको जो है इसके फॉलो करें, इसके विचारों को। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। अब ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री का बेस लिटरेचर है, और इसी के जरिए जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सत्य अहिंसा के पद पर आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री का निर्माण कैसे हुआ, कैसे काम करेगी, किस प्रकार के टेबल की आवश्यकता है, इन सारे जानकारियों को अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और उन्होंने पब्लिकेशन प्रेस द्वारा। इसका ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/0। मोबाइल नंबर आ व्हाट्सएप नंबर आ OSMB ऑफिस नंबर
6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा 551 रुपये की यह किताब है और इसको प्राप्त 210 पन्ने हैं। इसमें 210 पन्ने हैं और उन सब चीज़ों को ये एक्सप्लेन करता है जैसे जैसे इसका निर्माण होता है। इस किताब को अवश्य पढ़ें और इसको प्रमोट करने में साथ दें। इसको प्रमोट करने का मतलब है कि इस किताब को आप खरीदें। 551 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 इंडिया का नंबर है। इससे आप संपर्क करके इसको आप खरीद सकते हैं और अपने घर पर पढ़ भी सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको रखते हैं, ये मान के चलिए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में सत्य अहिंसा के पद से आर्थिक आज़ादी आ जाती है। अभी आपको आर्थिक आज़ादी नहीं है, इसीलिए आपको नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, 10 बातें सुननी पड़ती है और पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा ही उस प्रकार से बनाई गई है कि आप सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का एंजॉय करें। 5 साल पर इलेक्शन हो जाए, सरकार बन जाए, बस। उत्तरदायित्व इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि पैसे कोई लेन देन है नहीं। अभी काम के तरीके बदल गए, इसको कहते हैं स्वरोजगारी प्रशासन। इसके अलावा ये जो किताब है ये 6 खंडों में किताब है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 6 खंडों में किताब है। और इस किताब को शिव शक्ति, कैलाश धाम खंड जिसको कहते हैं वेलफेयर पावर खंड, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण राधा जिसको कहते हैं लाइव मनी पार्ट, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन पार्ट, आदि शक्ति जगदम्बा पार्ट, दैट इज विटो फैमिली पार्ट, each united worship God and goddess, truth saviors part and the time husband time wife, Hindu government is the part। इस प्रकार से 6 पार्ट हैं इसके और इस किताब की कीमत है 2551 रुपये, जिसको आप मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMB ऑफिस के ज़रिए आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसको प्राप्त करते ही आपको जो है ये समझ में आने लगेगा कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण किस प्रकार से हम लोग आगे 31 अगस्त 2001 से आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए निरंतर जो है साल में 4 बार फेस्टिवल मनाई जाती है। 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत इस बात को ये माना जाता है कि इसमें 6 परिवार की मूर्तियाँ बनाई जाती है। शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी परिवार, ब्रह्मा सरस्वती परिवार, आदि शक्ति जगदम्बा परिवार, ईच यूनाइटेड वर्शिप गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट। और इसी के द्वारा इसके आने से ही इसकी स्थापना हुई है। प्राण प्रतिष्ठा देकर श्रृंगार आरती की जाती है और 10वां दिन विसर्जन किया जाता है और धूमधाम से इसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के अधिवेशन में, और इसको जो है प्रमोट किया जाता है कि जो भी इस भारतवर्ष में जन्म लिया स्वरोजगार बन के आराम से 40,000 से ऊपर जो भी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रहा उससे ऊपर अपने कर्म कांड से जा सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। अभी की स्थिति में 70% लोग जा ही नहीं सकते। संवैधानिक तौर पर डेस्टिनी ही उसका फैसला कर सकता है। ये डेस्टिनी के चक्कर में क्या होता है कि पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है, रेगुलराइज इनकम नहीं हो पाता है और आप धर धर पारिवारिक रूप से संकट में भी रहते हैं और आर्थिक रूप से परेशान भी रहते हैं। आर्थिक रूप से बुलंद बनाना यही लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमितेश्वरवाद का लक्ष्य है कि आर्थिक कमजोर वर्ग 70% आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सीधा मंत्रालय संपर्क है ही नहीं, सीधा बजट संपर्क है ही नहीं, तो क्या होता है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो उसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब ज़रूर पढ़ें और इसको प्रमोट भी करें और इसको खरीदें भी। इसको खरीदने से आपका कल्याण ही होगा और आप इसको अपने समाज में आगे बढ़ा सकते हैं। एक किताब पढ़ के 10 को सुना सकते हैं। 145 करोड़ आबादी है, हर एक शहर से हर एक व्यक्ति इसको खरीदे और इसको जो है आगे बढ़ाए। इसका हेड ऑफिस में शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 63973607,
6 राष्ट्रपति भवन के तहत आरती की जाती है। शिव शक्ति राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक 100 वर्ष तो हिंदू भवन में और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए, इसकी मंगल कामना के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।